अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया वो मैं आपको अपने घर वालों की तस्वीर दिखा रही हूँ। आप प्लीज एक बार देख के बताइए कि इनमें से कोई है जिसने आपको पैसे दिए हैं। पक्का यही है? रुकिए मैं आपको एक मिनट जूम करके दिखाती हूँ। हाँ आप एक बार फिर से देख लीजिए, यही है, इन्होंने आपको पैसे दिए। चलिए जाइए यहाँ से, हो गया ना, चलो इनको आराम करने दो, जाइए यहाँ से, चलिए चलिए यहाँ से चलिए। इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी पट्टी, ये सब खर्चा कैसे पूरा होगा? सारा खर्चा मैं दूंगी। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके पति को एक काम के पैसे दिए थे। इस बार मैं आपको उसकी दुगनी कीमत दूंगी, लेकिन उसके बदले आपके पति को मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अभी 2 लड़कियां आपके पति के पास जाएंगी मेरे बारे में पूछने के लिए। आप अपने पति को बोल दीजिएगा कि वो मेरे बारे में कुछ ना बताए, बल्कि वो इस लड़की को फंसा दे। ये फोटो ना मैं आपके फोन में भेज देती हूँ। आप प्लीज अपने पति को कहिएगा कि वो ये फोटो पे ही हाथ रखे और गलती से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी कीमत दूंगी, आई प्रॉमिस। काम हो जाए। अब बस रूही का शक मुझ पर से हटकर अवनी पर चला जाए, और इसी चीज का फायदा उठाकर मैंने आपसे शादी कर लूंगी, और मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं जूही, ये गार्ड पक्का झूठ बोल रहा है। जूही, हम ऐसे ही किसी की भी बात पर यकीन नहीं कर सकते। और अपनी दीदी, वो तो मुझसे और नाहर जी से कितना प्यार करती है। वो मेरे या नाहर जी, हम दोनों में से किसी की भी जान को कभी खतरे में डालेंगे ही नहीं। या तो गार्ड को कोई धोखा हुआ है, या तो वो हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ रूही, बात तेरी बिल्कुल सही है। एक पल के लिए मुझे अग्नि पर शक था, लेकिन अम्मी दीदी, इनके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वैसे भी इन्होंने हमेशा मेरा भी साथ ही दिया। हम गार्ड की बात को लेकिन झुटला भी तो नहीं सकते हैं ना रूही। और वैसे भी अग्नि दीदी को फंसा के उससे मिलेगा भी क्या? कहना क्या चाहती है कि मैं अग्नि दीदी से सवाल जवाब करूं? सब मुझे नहीं पता रूही, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं। तो अग्नि दीदी पे नजर बस देखने के लिए कि बात क्या है, क्या सच में वो तेरे और नाहर जीजू के खिलाफ कुछ कर रही है, या ये सब कुछ बस झूठ है। तू ही देख, जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता, हम किसी पर भी ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। जूही, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, कुछ भी हो मुझे बता। हाँ जूही, तू अपना ध्यान रखना और संभल कर जाना। मलिष्का जी, ये क्या कर रही है? इतनी धूप हो रही है मलिष्का जी, और इतनी धूप में आप क्या कपड़े सुखा रही है? आपको धूप लग जाएगी। मैं आपके लिए गोगल्स लाई, धूप से बच जाएंगी आप, इसे पहन लीजिए।
दादी जी, आप मेरी आंखों को से घूर घूर के क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ मलिष्का जी कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है या मेरी आंखों का धोखा। दादी जी, धोखा ना नजरों का होता है, आंखों का नहीं। पिंकू जी, आप रास्ते में मुझे पार्लर छोड़ देंगे? जी मलिष्का जी, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। चले? चलिए चलते हैं। चले। बाय दादू। बाय 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 बाय। क्या हुआ मलिष्का? अरे क्या हुआ? ठीक तो हो ना? ये डार्ट भाभी को कहाँ से लगा? ये जरूर बच्चों की शैतानी है। इस मोहल्ले के बच्चे ना बहुत बदतमीज हो गए हैं। अगर मलिष्का जी को कहीं और ज्यादा चोट लग जाती तो फिर? अरे बेटा, इन्हें अभी के अभी टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ, इन्फेक्शन ना हो जाए। आखिर ये डांट मारा किसने? हाँ दादू, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। चलिए मलिष्का जी। हाँ। हाँ, समर क्या है ये समर यार। थैंक यू माँ। भैया देखो ना, कितनी प्यारी फोटोज आई रक्षाबंधन की। ऑफ कोर्स, मेरी बहन है ही इतनी क्यूट, तो पिक्चर्स तो अच्छी आएंगी ना। मेरे भैया वर्ल्ड के बेस्ट भाई है। वो तो है। हाँ। समर, कुछ सीख भैया से। भैया ये गलत बात है, आप हमेशा अपनी दी की तारीफ करते हो। मैं आपको अच्छा लगता क्या? मैं भी तो क्यूट हूँ ना। क्या समर क्यूट? थोड़ी बात। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरा मतलब तू सुपर डुपर क्यूट है। इनफैक्ट मेरे दोनों भाई बहन सुपर क्यूट हैं और वर्ल्ड के बेस्ट भाई बहन हैं। हैप्पी? वेरी हैप्पी। मेरा जूस, मेरा जूस। रूही, तुम आज फिर बाहर भटकने गई थी ना? दादी, वो मंदिर में शांति पूजा थी, तो मैं इस घर की शांति के लिए पूजा करने गई थी। लेकिन ये घर तुम्हारा नहीं है। फिर तुम इस घर के लिए क्यों प्रार्थना करी? मुझे इस घर से बहुत प्यार मिलता है और मुझे यहाँ अपनापन सा लगता है, इसीलिए मैं अपने घर के साथ साथ इस घर के लिए भी पूजा करने गई थी। कोई कैब भी बुक नहीं हो रही है, आसपास कहीं ऑटो भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा खासा घर से काम करी थी, लेकिन ये दादी जी के शक के कारण ना मुझे ऑफिस जाने का नाटक करना पड़ रहा है। अरे ये हील्स ने मेरे पैरों की भी बैंड बजा दी है, क्या करूं? रूही, तुम जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो।
दादी, कितना अच्छा लग रहा है ना नहार, समर और अवनी को एक साथ हंसता खेलता हुआ देख के। आपको पता है, बचपन में गली के सब बच्चे मुझसे बोलते थे कि समर और अवनी नहार के सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि सौतेले भाई बहन है। बल्कि कुछ लोग तो ये तक बोल देते थे कि खून का रिश्ता ही सगा रिश्ता होता है। इसलिए एक ना एक दिन अवनी और समर नहार को सौतेलापन जरूर दिखाएंगे। नहीं, पर देखिए ना कितना प्यार है इन लोगों में अभी भी। भगवान करे इनके इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। टच इट। एक ना एक दिन अवनी और समर नहार को सौतेलापन जरूर दिखाएंगे। क्या सच में अपनी दीदी अपनेपन की आड़ में सौतेलापन दिखा रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। जूही और मेरा भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों में कितना प्यार है। वैसे ही नहार जी और उनके भाई बहनों में भी बहुत प्यार है। अपनी दीदी पर शक करना गलत है रूही। धीरे धीरे मैं तुम्हारे मन में अवनी के खिलाफ शक पैदा करके रहूंगी रूही। मलिश्का भाभी, मलिश्का भाभी, भाभी उठिए। क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? तो शायद मैं ऑटो से आ रही थी, मुझे लगा किसी को मदद की जरूरत है, आके देखा तो आप ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या हुआ? क्या हो गया? बताओ। कोई था यहाँ पे, कोई था। कौन? कोई तो था मेरे पीछे। चाकू लेके आ। अच्छा ठीक है। अब शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ। अब आराम से बताओ, शांत, आराम से, रिलैक्स। क्या हुआ था भाभी, बताओ मुझे। कोई मेरे मार देगा। नहीं, कोई नहीं मारेगा। आप चिंता मत करो। चलो घर चलते हैं, ठीक है? अब आप चलो हम घर चलते हैं। चलिए उठिए, आराम से। बैटरी 2%। अपनी सुनना, एक काम करेगी प्लीज? वो मेरा लैपटॉप का चार्जर मेरे कमरे से ले आएगी प्लीज। हाँ थैंक्स। खुल क्यों नहीं रहा है? वो इधर लाओ, मैं खोल देता हूँ, लाओ। नहीं, मैं कर लूंगी। लगता है इसका ढक्कन थोड़ा टाइट हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ। अरे कहा ना लाओ, ऐसे थोड़ी जिम करता हूँ, अभी खोल दूंगा, लाओ। नहीं, रहने दीजिए। मैं हाँ जी, रहने दीजिए। मैं अरे रुको, मैं अभी खोल देता हूँ। रहने दीजिए ना जी, कोई बात नहीं। नहीं, मैं खोल दूंगा। वो मेरे हाथ थोड़े ऑयली हैं, शायद इसलिए नहीं खुल रहा है। अभी खोलता हूँ। नहार जी, रहने दीजिए, लाइए।
एक्चुअली ढक्कन खोलने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। भैया आपका चार्जर अपनी प्लीज सॉकेट में लगा देना, वो मेरा हाथ। जी। मेल कर देता हूँ। जी क्या हुआ नाहर? तुम ठीक तो? पता नहीं, लैपटॉप से चिंगारी निकली और मुझे करंट लगा। करंट? ये क्या है? इसकी तार तो कटी हुई है। ऐसे कैसे? कल तक तो ये तार ठीक थी, अचानक से कैसे कट गई? ये चार्जर यहाँ कौन लाया था? इतनी बड़ी तार कटी हुई है, उस इंसान का ध्यान कैसे नहीं गया नाहर? अग्नि, चार्जर तो मैं ही लाई थी, पर भैया सच में मैंने देखा नहीं, ध्यान ही नहीं गया। अरे कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? शुक्र है नाहर को कुछ हुआ नहीं। सोचो अगर उसको करंट लग जाता तो। बैटरी 2% है। अग्नि, सुनना, एक काम करिए प्लीज, मेरे लैपटॉप का चार्जर लाएगी मेरे कमरे से। अवनी, थोड़ा ध्यान देकर काम करो ना। नाहर अभी अभी हादसे से बाहर निकला है, उसे फिर से कुछ हो जाता तो। I'm sorry दादी, I'm sorry भैया, मैंने जान के नहीं किया, सच में। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। सॉरी क्या बोल रही है? ठीक है, ठीक हो। क्या सच में अवनी दीदी ने किया होगा? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हेलो सर। हेलो मिस्टर वर्मा। हेलो, प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। रूही, एक सेकंड, आप जूस लेंगे या कॉफी? जूस। रूही, इनके लिए जूस और मेरे लिए कॉफी। जी। आपकी कॉफी के लिए छोटी माँ को बोल दूं? नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी चाहिए। जी। हाँ तो मिस्टर वर्मा, किस डील के बारे में बात करनी थी? मिस्टर नाहर, मॉरिशस वाले क्लाइंट पूछ रहे थे कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कब से शुरू कर सकते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसको लेके हमारे बीच कब बात हुई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। साले साहब, शायद आपको याद नहीं है, पर ये डील आपने समर के साथ डिस्कस की थी। समर के साथ? तो मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा? वो शायद इसलिए क्योंकि ये बात आपके एक्सीडेंट से पहले की है, तो दिमाग से निकल गया होगा आपके। हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं समर को एक बार कॉल कर लेता हूँ। लेकिन समर तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ है। हाँ। पर साले साहब, वैसे मुझे इस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स पता हैं। अगर आप कहो तो मैं लेके आऊँ? हाँ प्लीज ले आए ना, प्लीज। मैं अभी लेके आ। नाहर, अभी तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो और इतने बड़े प्रोजेक्ट का स्ट्रेस ले रहे हो। तुम ये प्रोजेक्ट किसी और को क्यों नहीं दे देते हो? इनफैक्ट रोमिल जीजू को दे दो ना, उनको इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी है, सब पता है शुरुआत से ही, तो तुम उनको दे दो ये प्रोजेक्ट। रोमिल जीजू, क्या आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है? हाँ, मुझे सब पता है। जब आप समर के साथ ये डिस्कस कर रहे थे तो मैं भी तो वही शामिल था, मुझे तो सब पता है। तो ठीक है, फिर अब से इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपकी होगी। पर साले साहब, मैं कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब कैसे मैं संभाल सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से सब कुछ पता है और समर भी कहीं बिजी है, दूसरे काम में है और मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। तो
इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ही संभालेंगे इसे। ये लीजिए। जीजू आप कर तो लेंगे ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि प्रोजेक्ट पूरे अच्छे से हो जाए। थैंक यू जीजू, थैंक यू। और हाँ जीजू, अगर आपको कुछ भी समझना है तो बेझिझक पूछ लीजिए प्लीज। तो मिस्टर नाहर, हम लोग चलते हैं? या श्योर, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। अरे रूही, उनमें से कोई अपना फोन यहाँ भूल गया है, उनको दे आओ ना प्लीज। ये लो। हाँ, कंग्रेट्स। यार नाहर सर का बर्ताव बड़ा अजीब सा था। पिछली बार उन्होंने खुद मना किया था कि रोमिल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल कर भी न बताएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रोमिल जी प्रोजेक्ट संभाल नहीं पाएंगे, और इस बार उन्होंने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट उनके हाथ में दे दिया। वैसे भी रोमिल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते, बड़े लोग की बड़ी बात। यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है। यार भाई, मैंने सुना है नाहर सर के भाई बहन सगे नहीं सौतेले हैं। अगर ऐसा है तो कहीं पैसों के चक्कर में उन्हें छूटना पड़ जाएगा।